किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी, क्योंकि खुद से तो कुछ होगा नहीं और तुझे करने से रोकेगी। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो आपको सफलता के मायने सिखा देगी, जो आपको ये बता देगी कि आप और सफल व्यक्ति, इन दोनों में क्या एक छोटी सी चीज़ का अंतर होता है जो उनको सफल बना देती है लेकिन आपको नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी उन सभी युवा वर्गों के लिए और उन सभी लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो अपनी मध्यावस्था में पहुंच गए, अर्थात अपनी मिडिल एज में पहुंच गए और आप ये कहते हैं कि भाई हमको तो इतना ही आता था, अब इससे ज़्यादा अब हम कुछ कर नहीं सकते। जिसने भी ये कहानी सुनी, इस कहानी को समझा, उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो ये कहानी है एक शिष्य की। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ लेकिन अब मेरा मालिक मुझे पसंद नहीं करता। वो ये कहता है कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम उतना अच्छा काम नहीं करते हो जितना नौजवान लोग काम कर लेते हैं। क्या मेरे अनुभव की कोई कीमत नहीं है? क्या इतने सालों की मेहनत के बाद अब मेरा कोई मूल्य नहीं रह गया? तब उसको गुरु उसके समझाते हैं कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और यदि तुम इस कहानी को समझ गए तो जीवन में तुम कभी इस बात की शिकायत नहीं करोगे और कभी तुम इस चीज़ के लिए मेरे पास नहीं आओगे कि आज तुम्हारे पास काम नहीं है। तो गुरु ने बताना शुरू किया कि एक फैक्ट्री में बहुत सारे लोग पेड़ काटने का काम करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक उनके काम से बड़ा खुश रहता था। हर एक नए मजदूर को वो एक पुराने मजदूर की तरह कुल्हाड़ी चलाने को कहता था और यही वजह थी कि ज़्यादा मजदूर उससे जलते थे। उनका नाम था कुंदन काका। एक दिन जब मालिक उस काका के काम की तारीफ कर ही रहे थे, तभी एक नौजवान हट्टा कट्टा मजदूर सामने आ गया और बोला, मालिक आप हमेशा इन्हीं की तारीफ करते हैं, जबकि मेहनत तो हम सभी करते हैं, बल्कि काका तो बीच बीच में आराम भी करने चले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो लगातार कड़ी मेहनत करके पेड़ काटते हैं। इस पर मालिक बोले, भाई मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन कितना आराम करता है, कौन कितना काम करता है, मुझे तो बस इससे मतलब है कि दिन के अंत में किसने सबसे अधिक पेड़ काटे, और इस मामले में काका आप सबसे 2-3 पेड़ हमेशा ज़्यादा काटते हैं, जबकि उनकी उम्र भी हो चली है। अब बाकी मजदूरों को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब उनके बीच एक नौजवान युवक बोल पड़ा, अगर ऐसा है तो क्यों न कल पेड़ काटने की प्रतियोगिता हो जाए। कल दिन भर जो सबसे अधिक पेड़ काटेगा वही विजेता बनेगा। अब इस बात को सुनकर मालिक धीरे से मुस्कुराए और कहा, ठीक है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मजदूर बाकी दिनों की तुलना में इस दिन बड़े जोश में थे, जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे, लेकिन कुंदन काका को तो मानो कोई जल्दी हो ही नहीं। रोज की तरह आज भी पेड़ काटने में जुटे हुए थे। सबने देखा कि शुरू के आधा दिन बीतने के समय तक काका ने मात्र 4-5 पेड़ ही काटे थे, जबकि और लोग लगातार जुटे हुए थे और उन्होंने 6 से 7 पेड़ काट लिए थे। सबको यही लगा कि आज तो काका हार ही जाएंगे। ऊपर से रोज की तरह 5 पेड़ काटने के बाद वो अपने समय पर आराम करने कमरे में चले गए, जहां वो रोज आराम करने जाया करते थे। अब सबने यही सोच लिया कि आज हर हाल में काका इस प्रतियोगिता को हार जरूर जाएंगे। बाकी मजदूर पेड़ काटते रहे। काका थोड़ी देर आराम करने के बाद अपने कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे लौटे और वापस अपने काम में जुट गए। अब तय समय पर वो प्रतियोगिता खत्म हो गई। अब मालिक ने पेड़ों की गिनती शुरू की।
बाकी मजदूर तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन जब मालिक ने उस नौजवान मजदूर के पेड़ों की गिनती शुरू की तो सब बड़े ध्यान से सुनने लगे। अब गिनती शुरू होती है और गिनती 1 से शुरू होकर 11 तक पहुंचकर रुक जाती है। अब सब ताली बजाने लगते हैं क्योंकि बाकी मजदूरों में से कोई भी 10 से ज्यादा पेड़ नहीं काट पाया था। अब सिर्फ और सिर्फ काका के कटे पेड़ों की गिनती हो रही थी। अब उस फैक्ट्री के मालिक ने उनके पेड़ों की गिनती शुरू की और जब उन्हें गिना गया तो वो 12 पेड़ थे। अब मालिक ने खुशी में ऐलान किया कि आज कुंदन काका ने ये प्रतियोगिता जीत ली और उन्हें 5,000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। अब उन बाकी हारे हुए मजदूरों ने उनसे पूछा कि काका, मैं आपसे अपनी हार मानता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक बात बताइए कि आपकी शारीरिक ताकत भी कम है, ऊपर से आप काम के बीच आधे घंटे विश्राम भी करते हैं, फिर भी आप सबसे अधिक पेड़ कैसे काट लेते हैं? इस पर काका बोले, बेटा बड़ा सीधा सा कारण है। जब मैं आधे दिन काम करके आधे घंटे के आसपास विश्राम करने जाता हूँ तो उस दौरान मैं अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ, जिससे बाकी समय में मैं कम मेहनत के साथ तुम लोगों से अधिक पेड़ काट पाता हूँ। अब सभी मजदूर आश्चर्य में पड़ गए कि थोड़ी देर यदि हम धार तेज कर लें तो कितना अंतर आ जाता है उनके काम में। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जिस क्षेत्र में भी आप हैं, आपकी जो भी योग्यता है, आपके पास जो योग्यता है वो आपकी कुल्हाड़ी है, जिससे आप अपने पेड़ काटते हैं, यानी अपने काम को पूरा करते हैं। शुरू में आपकी कुल्हाड़ी जितनी भी तेज हो, समय के साथ धीरे धीरे उसकी धार मंदी पड़ने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने समय में कंप्यूटर्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप नई तकनीक, नई भाषा, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो कुछ ही सालों में आप पुराने हो जाएंगे और आपकी अपनी धार भी धीमी पड़ जाएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को उस काका की तरह समय समय पर अपनी धार तेज करनी चाहिए। अपने काम से जुड़े, अपने फील्ड से जुड़े नई बातों को सीखना चाहिए, नई कला को प्राप्त करना चाहिए और तभी सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों करोड़ों के लोगों के बीच आप अपनी अलग पहचान बना पाएंगे और यही आपको आपके क्षेत्र में सफल बना सकता है।